बाय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक है इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा सोर थ्रोट है, दैट इज़ वाई लिटिल चेंज ऑफ वॉइस, बट स्टार्टिंग दिस व्लॉग विथ दिस कटिंग सेशन। ये मैं और मेरे भाभी मम्मा को हेल्प कर रहे थे बिकॉज मेरे दो पुप्पी और उनके हस्बैंड्स मतलब मेरे फूफा उन लोग आ रहे थे डिनर के लिए। तो हम लोग मम्मा तो पूरा डिनर प्रिपेयर कर लिए थे, हम लोग बस सलाद के लिए हेल्प कर रहे थे। व्हाट एन अचीवमेंट राइट। लाइक आई सेड इन द प्रीवियस व्लॉग, मायके में ज़्यादा काम नहीं होता। सो एनीवेज दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग वी बोथ कैन डू। सो वेलकम ड्रिंक्स बाय समीना, सिंपल रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। और फिर पूरी फैमिली बस बातचीत में सब बिज़ी हो गए एंड मैं रिकॉर्ड नहीं करी। बाय द वे फ़हीम आ गए थे फ्रॉम मैंगलोर टू टेक मी बैक टू मैंगलोर। बैंगलोर से मैंगलोर वापस लेके जाने के लिए। और सामने देखो क्या होता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर फजर हमारा ट्रेन था अराउंड अराउंड नहीं एग्जैक्ट 7 o'clock को हमारा ट्रेन था। हम लोग रेडी हो गए थे। 7 बजे की ट्रेन और अभी कितना टाइम में पहुंचना है मन इंशाल्लाह। पेट्रोल भी डालना बंद हो जाना 7 बजे। कौन सा पीछे का एंट्रेंस? बंद हो गया पीछे का एंट्रेंस। सो ट्रेन से हम लोग सफ़र नहीं करे कभी फ्रॉम बैंगलोर टू मैंगलोर एंड दिस वाज द फर्स्ट ट्रायल जो हम लोग सोचे कि करेंगे। देखने में फ़र्स्ट स्टॉप जाते ही दैट रेलवे स्टेशन इज़ ओनली क्लोज, तो मतलब एंट्री दूसरी तरफ से और हम लोग को उसका कुछ भी आइडिया नहीं था, विच इज़ लाइक अनदर डिले। नाना दुआ करे थे ट्रेन मिस होना बोल के, वैसे हुआ। बोलो ट्रेन मिस हो गया, बोलो नाना के चक्कर में। नाइला का फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रेन का मिस हो गया। गलती आपकी थी, आप क्या बोले थे बुकिंग के टाइम में मिस होएगा ट्रेन। सुबह उठती नहीं जल्दी है। सुबह उठते नहीं, सुबह भाग जाने देते नहीं सुबह में। मम्मा इस्तिखारा भी किए थे तो उसकी वजह से ट्रेन मतलब फेयर के लिए मिस हो गया। वेलकम बैक। 11:15 बजे मुझे क्रेविंग हो रहा था टू ईट दिस पर्टिकुलर स्वीट। माय फेवरेट, सादी आंटी का फेवरेट जगह है ये काजू हलवा, बादाम हलवा और ये ड्राई फ्रूट हलवा टेस्ट करने के लिए दिए हैं। कैसा देखेंगे? अच्छा है, नाइस। टाइमिंग इसलिए बताई थी बिकॉज मैंगलोर में इतना लेट कुछ नहीं ओपन रहता। तो सेम डे का हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, बट नेक्स्ट डे के लिए वी बुक्ड स्लीपर बस जो हम लोग यूजुअली करते हैं, बट दिस टाइम इट वाज अ डिफरेंट बस। सिंगल बेड ये वाला। तो यहाँ पर अब्बा भी तब तक आके देख रहे थे कि कैसा है सब कुछ कंफर्टेबल। सो ये है हम लोग का स्पेस, माशाल्लाह से बहुत स्पेशियस है। और हम लोग ये ब्लैंकेट्स भी दिए हैं, कवर्ड क्लीन दिख रहा है बहुत। एंड कर्टन है हम लोग जो अभी लगाएंगे इंशाल्लाह। चार्ज प्लग पॉइंट्स भी हैं। बाय। आराम से ना? हाँ आराम से मतलब। अच्छा तो क्या करी लैला? एंड 2 हुक्स है, मोबाइल स्टैंड्स है, लाइट्स। फाइम पूरा कर्टन कवर कर रहे हैं। और शायद यहाँ टीवी था जो निकाल दिया। बॉटल तो हम लोग घर से लाए थे, शायद अभी भी आप इन लोग भी प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी स्पेशियस है फॉर 3 of us। एंड हम लोग लाए, क्या है उसमें? एप्पल। एंड ये हमारा फेवरेट जापानीज पर्सिमन या टोमेटो फ्रूट, आप लोग इसको क्या बोलते हैं? एंड सम स्नैक्स प्लस नाइला के कार्स। नाइला अपना इंतज़ाम कर रही है, सो रही है ऑलरेडी। तो ट्रेन छूटने के बाद हम लोग डिसाइड किए कि वी कैन हम लोग ट्रेन छूटने वाले, ट्रेन मिस होने वाली। हम लोग से ट्रेन मिस हो गया था, सो फाइनली वी एंडेड अप इन दिस स्लीपर बस। सो नेक्स्ट डे हुआ बिकॉज सेम डे हम लोग को मिलना नहीं था। दिस वाज दिवाली वेकेशन एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली ये ब्लॉग पता नहीं मैं कब तक पोस्ट करूँगी,
बट दिस इज़ दिवाली का वेकेशन एंड एवरीथिंग फॉर एवरीवन, तो जिसकी वजह से बहुत रश है एंड टिकट्स नहीं मिल रहा था, नथिंग. सो फाइनली वी केम फॉर दिस स्लीपर बस एंड वी आर हैप्पी विद इट, अल्हम्दुलिल्लाह. ये लो, फुल कवरेज करना था. तो इस्तिखारा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक हर चीज़ के लिए, नॉट जस्ट अ जर्नी, कुछ भी डिसीशंस के लिए इस्तिखारा करना इज़ द बेस्ट. अभी हमारे खैर के लिए शायद नहीं, ऑब्वियसली हमारी ट्रेन मिस हो गई, तो दैट बिलीफ मम्मा और अब्बा हम लोग को पहले से इंस्टॉल किए थे. सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह. ये हम लोग बनाए ट्रैश फेंकने के लिए जुगाड़ू. तो जो इंस्टाग्राम में पेज है ना, मैंगलोर मेरी जान ऑफिशियल, उसमें भी वायरल हो रहा है ये फ़ोटो. स्लीपर बस का पूरा प्राइस भी ज़्यादा हो गया था, एक तो टिकट्स मिल रहे नहीं, और मिले तो इट्स ऑल लाइक अराउंड 3000. यूजुअली इसका प्राइस 800 है, 800 to 1000. चीपर. उससे अच्छा कोई फ्लाइट में आ सकते हैं. सो दे कंपेयर्ड द प्राइसेस. देखो 3000 में आप फ्लाइट में आ सकते हैं फ्रॉम बैंगलोर टू बैंगलोर या बैंगलोर टू बैंगलोर. नायला ना खुद सो रही है ना मुझे सोने दे रही है. इट्स 11:31. रूम में आते ही मुझे क्लीनिंग का टेंशन शुरू हो गया. तो बैंगलोर से सीताफल लाए थे और कच्चे थे पूरे, सिक्योरली पैक भी किए थे, बट आने तक पक भी गए. स्टार्टिंग द डे विद सेटिंग द बेड फर्स्ट, और मैडम की हाज़िरी ज़रूरी है हर चीज़ में, स्पेशली व्हेन इट इज़ क्लीन एंड टाइडी. ब्रेकफास्ट की इमीडिएटली बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर लंच, और ये आप लोग को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इट्स द क्विकेस्ट थिंग आप बना सकते हो जब यू आर इन हरी. अभी ऑब्वियसली मुझे बहुत काम बाकी है, अनपैकिंग, देन क्लीनिंग, एंड नाइला के तो 1000 काम प्लस मेरे खुद का काम, इतने सारे काम हैं. सो यहाँ पर जल्दी खाने की भी आदत है, इसलिए मैं पहले लंच बना दी, उसके बाद अपने पूरे काम करी. फॉर दिस यू ओनली नीड दीज आइटम्स, like literally, and or obviously थोड़े बहुत मसाला. So start with boiling tomatoes, and वो बॉईल होने के बाद उसको पील करके ग्राइंड कर दो like into a fine paste. ऑयल हीट होते ही आपको राई एंड ज़ीरा ऐड करना है, बट मैं वीडियो जो उसमें फोकस करने की वजह से मेरे से थोड़ा ज़्यादा गिर गया. डोंट पुट सो मच, आप जितना नॉर्मली डालते हो उतना ही काफ़ी रहेगा. एंड देन यू विल स्टार्ट एडिंग फर्स्ट लहसुन, जो आप फाइनली चॉप्ड लहसुन, आपको वो कूटना नहीं है, इसको फाइनली चॉप्ड लहसुन ही यूज़ करो. बाय द वे मेरे ससुर ऐसा मेंशन करते हैं कि कड़ी पत्ता को ऐसे तोड़ के यूज़ करें तो ज़्यादा खुशबू आता है. सो अगर आप लोग ऐसा बिलीव करते हो तो लेट मी नो. सो ज़ीरा, राई एंड लहसुन के बाद हम लोग ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, और उसको अच्छे से भून लो. इसमें ही फिर आप ऐड करेंगे भिंडी. ये जो रेसिपी है, मम्मा जब सऊदी में थे, मतलब हम लोग जब सऊदी में रहते थे बहुत साल पहले, तो उनकी पाकिस्तानी फ्रेंड से सीखी थे, एंड दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी सिंपल काइंड ऑफ ग्रेवी. तो चिकन स्टॉक है, इसका मैजिक इंग्रेडिएंट वी कैन से, अच्छा एक जायका लाता है, फ्लेवर फॉर आवर ग्रेवी. इसको मुशक्कल बोलते हैं सालन का नाम. सो ये हम लोग अभी चिकन स्टॉक डाल दिए एंड फुल वापस से भून लो. एंड मैं रियलाइज़ की कि तेल थोड़ा कम पड़ रहा था टू फ्राई द भिंडी, उस हिसाब से और डाली. फिर हम लोग डालेंगे धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च पाउडर एंड हल्दी. दीज आर द ओनली 4 मसाला जो इसमें यूज़ होगा. और फिर आप जो पेस्ट बनाए थे टोमेटो का, वो आप कुकर में डाल देंगे एंड अच्छे से मिक्स करो. दैट्स इट. एंड जस्ट आपको कुकर बंद करके 2 सीटी के लिए ही रखना है, बिकॉज भिंडी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो 2 सीटी इज़ इनफ. ऐड थोड़ा एक्स्ट्रा पानी, बिकॉज मैं रियलाइज़ की मेरा पेस्ट भी ठीक से हुआ नहीं था. मिर्ची भी कम पड़ गया था, मैं एक ही डाली थी. ऐड 2 और 3 मिर्ची.
एंड मुशक्कल इज़ रेडी। इतना सिंपल और इतना टेस्टी है, ट्रस्ट मी योर फैमिली विल लव इट इंशाल्लाह। आप ये राइस के साथ खाओ। फिर एक एक करके सारे काम अपने कर रही थी नाइला के, फिर मेरे भी अनपैकिंग करना है। एक छोटा स्टार्ट कर दी थी और बीच में ये देखो परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए हम भी। सो नाइला के क्लोथ्स पहले अरेंज करके मुझे इजी होता है फिर। एंड देन डाइनिंग हॉल थोड़ा मेस हो गया था। इवन दो हमारे घर पे हाउस हेल्प आते हैं, दे डोंट सेट द हाउस राइट, जस्ट क्लीन करते हैं। सो उसके बाद मेरा रूम का जो ड्रेसिंग टेबल साइड था, लिटरली आई वाज नॉट सेटिंग माय टेबल, जो सामने दिख रहा था बस वो हटा रही थी। तो इसके बाद एक व्लॉग डालूंगी जिसमें मैं ये बताती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल कैसे सेट करना है, उसके टिप्स, एंड दैट विल बी अ गुड व्लॉग इंशाल्लाह। सो अभी बस मैं क्लीन कर रही थी एंड मुझे वाज मिल गया था जो मैं न्यू परचेज़ की थी, बट अब तक ओपन भी नहीं की थी। बस मैं वो अनबॉक्सिंग करके एक डिस्प्ले में रख दी थी ड्रेसिंग टेबल के साइड में, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस जो नाइला को नहीं रीच होता। ये जगह बना दी इसके लिए। ये आई थिंक निकालना पड़ेगा, जब नाइला छोटी थी तब हम लोग डाले थे। सो इट्स बेसिकली लाइक ऊपर ना लाइट्स आते हैं, वो कैसे लाइट्स आते हैं मैं बताती हूँ आपको। सो यू हैव स्टार्स, यू हैव हार्ट्स एंड मच मोर। तो ये ऊपर की तरफ आता है। व्हेन शी वाज स्मॉल तो उसको बहुत ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होता था ये सब। अभी भी पसंद है, बट आई थिंक इट्स टाइम टू रिमूव बिकॉज बहुत मेस दिख रहा है यहाँ पर। सो दिस शुड रिमूव। एंड ये तो मोबाइल स्टैंड था जो यूज कर रही थी, बट आई थिंक आई कैन रिमूव इट नाउ। सो इसका काम हो गया, इसको बस निकालना है। टेम्परेरी तो ये रख दी बिकॉज आई वांटेड टू हाइड दिस। एंड ये तो एसी का रिमोट के लिए है, एंड ये तो चाहिए बिकॉज एवरी मॉर्निंग मैं इसमें आयरन करती हूँ, तो दिस इज हैंडी। बाकी सब मैं क्लियर जितना हो सकता है कर सकती थी उतना कर ली। ओ बाय द वे, इसको याद है एक बार आई थिंक मेरे सेकेंड ब्लॉग में, लाइक इतने सारे ब्लॉग में सेकेंड ब्लॉग में मैं बताई थी कि फाइंड क्या कि मोबाइल स्टैंड को ये जो हिजाब पिन डोनट आता है ना निशाद क्रिएशंस का ऑब्वियसली, तो उसमें मैं जब पिन्स रखती हूँ कि केप्ट इट ओवर हियर सो दैट मैं जैसे आऊँगी तो निकाल के रख सकती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज नाइला को रीच बिल्कुल नहीं होगा, शी इज जस्ट सो मच, तो यहाँ नहीं मिल सकता उसको पिन्स। और एक मैग्नेट पिन रखे जिसमें ये सब पिन्स भी लगाए, आई हैव टू रिमूव ऑल दैट। ये सब यू नो हस्बैंड के काम ये सब। तो दिस इज वन जुगाड़ ही डिड, आई फील इट्स वेरी कन्वीनियंट, इसलिए मैं फिलहाल रखी हूँ। बट व्हेन गेस्ट्स कम या कोई भी आएंगे इंशाल्लाह तो मैं वो निकाल देंगे बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा खराब लग रहा है। जब तक मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो रहा था, मैडम का ये काम हो गया। बस अब मैं क्लीन करना स्टार्ट कर रही हूँ। क्या हालत हो गया है, या अल्लाह। लास्ट ब्लॉग में मुझे माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट मिला था आप लोग से, इसलिए मैं वापस से ऑर्गेनाइजिंग टाइप के ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद है इसमें भी आपका मिलेगा इंशाल्लाह। इवन दो मैं देखी थी कि नाइला यहाँ पर मेरा आइटम्स यूज़ कर रही है, आई वाज लाइक मेरा काम हो रहा है ना, लेट हर बी बिजी। बट आई थिंक एक काम में उन लोग को बिजी रखने से हम लोग का काम डबल हो जाता है बाद में, राइट। सो देन आई स्टार्टेड क्लीनिंग द हॉल, क्लीनिंग इन द सेंस पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी बस। तो प्लांट्स अपने अपने जगह में नहीं थे एंड सब कुछ इधर उधर था। प्लस फ़हीम के पेरेंट्स थोड़े एज्ड, उनके हिसाब से मुझे उनके रीच में वैसे सामान रखना पड़ता है, तो हर चीज़ यू नो ऐसे सोच के रखना पड़ता है कि उनके आइटम्स भी उनको सामने मिल जाए, प्लस थोड़ा हॉल घर पूरा यू नो ऑर्गेनाइज भी दिखे। हम लोग जब भी बाहर से आते हैं लाइक आफ्टर वेकेशन या हॉलीडे या जब भी, आई थिंक सबके घर में ऐसा होता है कि आते ही बस कुछ भी सामने रख दो, राइट। इसकी वजह से ये मेसअप था, वरना यूजुअली इट्स नॉट दिस मेस्ड अप। तो बस डस्टिंग एंड ऑल वाज इम्पॉर्टेंट। और ये जो ऑर्गेनाइज़र में वन ऑफ द ब्लॉग में बताई थी, आप लोग को याद है नहीं है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय द वे मैं प्लांट इसलिए रखती हूँ कुरान के सामने बिकॉज नाइला फिर कोई रैंडम बुक समझ के ऐसे स्क्रिबल ना करे। सो मुझे इसलिए सब कुछ इतना सोच के रखना पड़ता है कि नाइला की रीच भी ना रहो, ऑर्गेनाइज भी दिखे और हम लोग को ईजी हो। एनीवेज ये मेरा फ्रेगरेंस क्रीम बता रही थी विच इज़ लाइक, ये एक्चुअली फ़हीम के लिए ऑर्गेनाइज़र ली थी विच इज़ ऑल्सो माइन नाउ। आई थिंक वार्डरोब से लेके ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र एवरीथिंग में हस्बैंड से ज़्यादा वाइफ का ही सेक्शन ज़्यादा रहता है, बट नो, यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही फ्रेगरेंस क्रीम था सामने, उसके अलावा सब कुछ फ़हीम का है यहाँ पर।
प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ऐसे इंटरेक्शन वीडियो लाइक मैं जहाँ कुछ बता रही हूँ या फिर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ वो सब पसंद है या नहीं। इस वीडियो में ये मेक श्योर करी कि कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, इसलिए मैं आपको एक बहुत अच्छा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा ऑब्वियसली फैमिली व्लॉग्स एंड ऑल बहुत कुछ है इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, व्हाट्स हैपनिंग? हु डिड दिस? और फिर किचन के भी छोटे मोटे काम बच गए थे। बाय द वे यहाँ पर मेरे मदर इन लॉ का बिलीव है कि ये जो हल्दी का स्टिक है ये डालने से और जो दाल या राइस इसमें सब डालने से वो ख़राब नहीं होता या फिर उसमें इंसेक्ट्स जो आते ना वो नहीं आते। डू यू ऑल्सो डू दिस? बाय द वे ये ऑयल डिफ्यूज़र्स इट्स सो गुड। एक में हम लोग कोकोनट ऑयल, बिकॉज मैंगलोर में हर डिश में सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है, और फिर दूसरे में रिफाइंड ऑयल डालते हैं। So ending the day with dispatching parcels from Nishat Creations, and that's it for today. I hope you like my vlogs and subscribe to my channel. Inshallah आगे vlogs इससे अच्छे रहेंगे। يا مرحبا.